अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी डॉट एंड टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता और बहुत ही आसान किस्म की कचौरी रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत खस्ता है। आप ज़रूर इसको रेडी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 कप मैदा लेंगे। आप कोई से भी 2 कप यूज़ कर सकते हैं। 1 अंडा लिया हमने और 2 टीस्पून हम यहाँ पे नमक लें। नमक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पे दूध लिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने भरकर यहाँ पर घी के लेने हैं। ऑयल भी ले सकते हैं आप, लेकिन घी से ज़्यादा क्रिस्प आता है। इसको हमने अच्छे तरीके से हाथों से पहले मिक्स कर लेना है। अगर हमें यहाँ पे लगे कि डो नरम पड़ रही है तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो हमने मज़ीद पानी के साथ इसको गूंदना है, हमने दूध और यूज़ नहीं करना। आटे से थोड़ी सख्त डो गूंदेंगे और इसकी सरफेस पे ऑयल या घी लगा के 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल या घी लिया और 1 टीस्पून हमने क्रश्ड अदरक लेके फ्राई किया और इसमें 1 कप चिकन का हमने डाल दिया, कीमा चिकन, और 1 टीस्पून भर के हमने नमक डाल दिया। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि अपना कलर चेंज कर ले। अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून हम चाट मसाला लेंगे और 2 चुटकी इसमें हम हल्दी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे सोया सॉस ऐड करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा पकाने के बाद, ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा पकाना है। और अब हम यहाँ पे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इसको भी बस इतना पकाना है हमने कि ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले, ज़्यादा नहीं पकाना। प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लेंगे और तकरीबन हाफ़ कप हम यहाँ बारीक कटी हुई गाजर लेंगे। देखिए जी, बड़ा खूबसूरत कलर आ रहा है। और अब यहाँ पर हम हाफ़ कप बंद गोभी का लेंगे। 1 कप भरकर हम यहाँ पे हरी मिर्च, हरा धनिया और हरे पुदीने का ऐड कर देंगे। इससे बड़ी खूबसूरत लुक आती है और खूबसूरत सी खुशबू आती है। चलिए जी, हमारी डो तैयार है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इस डो को हम सबसे पहले 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे ताकि इक्वल इसके पेड़े बन सके। अब हम इसके बॉल बना लेंगे 1 जितने। रोलिंग पिन की मदद से हम इसको फैला लेंगे अच्छे तरीके से। चारों बॉल्स को हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। हमने इक्वल साइज़ में ही इन चारों को बेलना है। नॉर्मल साइज़ में हम इन्हें बेल लेंगे। चलें जी, ये चारों रोटियां हमारी रेडी हो गई हैं। अब पहली रोटी के ऊपर हमने घी लगाना है और उसके ऊपर मैदे की डस्ट करनी है। मैदा मैंने छना हुआ रखा है। अगली रोटी हम ओवरलैप करेंगे, उसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे और मैदे की डस्ट अच्छे तरीके से करनी है। आप यहाँ घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। सबसे आखिर वाली रोटी पे ना हम घी लगाएंगे ना हम मैदे की डस्ट करेंगे। अब हम रोलिंग पिन से इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। हमने काफ़ी बड़ी इसकी रोटी बनानी है, जितनी फैल सकती हुई हमने इसको फैला लेना है। ये देखिए जी, काफ़ी बड़ी रोटी हमारी बन गई है। ये देखिए, इस कदर बारीक है ये। अब आपने ये करना है कि इसको बिल्कुल बारीकी से रोल अप करना है। बिल्कुल बारीक बारीक लेयर्स में इसको आपने रोल करते जाना है पूरी रोटी को। वही 4 रोटियां जो हमने बेली थी, एक दूसरे पे ओवरलैप की थी। अब इस दरमियान में से ये थोड़ा मोटा सा होता है, तो आपने इसको इक्वल करना है प्रेस करके। एंड के जो पीस बचते हैं उनको थोड़ा बड़ा आपने काटना है, क्योंकि हमने इक्वल साइज़ में ये पेड़े लेने हैं। ये देखिए जी, इतनी शानदार किस्म के इसके पेड़े बने और इसकी मल्टी लेयर्स आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी लेयर्स बनी हैं और यही क्रिस्प का टच देती हैं। इन्हीं से ही क्रिस्पी कचौरियाँ बनती हैं।
अब यहाँ पर आपने हाथों की मदद से पहले इसको फैलाना है और फिर रोलिंग पिन की मदद से इसको आपने इसके सरफेस को लेवल कर देना है। अब यहाँ आप एक कप लेंगे इसकी पॉकेट बनाने के लिए, इसकी फिलिंग को रखने के लिए। इस तरह आसानी हो जाती है। अगर आप ये कप ना रखें तब भी कोई बात नहीं है, आप फिलिंग इजीली फिल कर सकते हैं इसमें। इसके एजिस पे हम पानी लगा देंगे, अच्छे से पानी लगाना है और तकरीबन 2 टेबलस्पून या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें फिलिंग ऐड कर दें। अब इसके एजिस को आपने बहुत नफासत से और बारीकी से उठाना है। इनको आपने ऊपर की तरफ नहीं खींचना, बल्कि वहीं पे इसको वाइंड अप करना है। ये देखिए, आपने यहीं पे इसको अच्छे तरीके से दबा दबा कर बंद करना है, इसको ऊपर की तरफ नहीं खींचना, क्योंकि जब भी हम कचौरियाँ फ्राई करते हैं तो ये एक गिरा सी रह जाती है और तकरीबन कच्ची फील होती है, जो अच्छी नहीं लगती। जितना हम इसको वहीं पे प्रेस करेंगे ऊपर उठाए बगैर, उतनी ही ये ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। अच्छे तरीके से आपने इसको बंद करना है, कहीं पे कोई इसमें होल ना रहे, कहीं से कहीं पंक्चर ना हो, क्योंकि इसमें वरना ऑयल जाने का ख़तरा होता है और जिससे कचौरी ख़राब हो जाती है। ये देखें, इस कदर खूबसूरत ये पेड़ा बना है कि इसको फ्राई किए बगैर ही खाने को दिल कर रहा है। सारी आपने जितना जिस साइज़ की कचौरियाँ आपने बनानी है उस साइज़ की तकरीबन आपने इसको बेल लेना है हाथों और रोलिंग पिन की मदद से। इसमें फिलिंग ऐड करनी है और इस तरह आपने इसको सारी कचौरियों को रेडी कर लेना है। बहुत खूबसूरत शक्ल इनकी, बहुत ही प्यारी सी शक्ल इनकी बनी है। ये देखें जी, रेडी हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। जब ये थोड़ा गोल्डन कलर पकड़ने लगे तो आप थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, ये अपना कलर गोल्डन करने लगा है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।